परमात्मा ही ब्रह्म है, सब कुछ तो भगवान से ही है, भगवान के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज कहा उद्धार प्रभु तुम्हारे हाथों होगा। फिर भगवान को उसी लपेट में फंसा दिया और मुनि तो चले गए, लेकिन दोनों कहने लगे प्रभु 3 जन्म का श्राप है, अब तो हम पाप से काले पड़ जाएंगे, इसलिए श्राप कितने समय का दिया। कहा उद्धार कब होगा। महात्रेता में 1 जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, 1 जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, 1 जन्म में कंस और शिशुपाल हुए। आज वही दोनों द्वारपाल, दोनों भाई ऑस्ट्रेलिया में जन्मे, रावण और कुंभकर्ण। ऑस्ट्रेलिया में आज उनके उत्पात के कारण इतना पृथ्वी पर पाप हो गया कि हद खत्म। कितना पाप बना दिया कि गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती, उस समय बलात् साधुओं को, उस समय बलात् साधुओं को मदिरा मिलवाई जाती, मदिरा मिलवाई जाती। दोनों भाई इतना उत्पात करने लगे, साधुओं की गौशालाओं को जाते हैं तो गौओं को जिंदा जला देते हैं, गैया चर 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 जलना शुरू हो जाती है। साधुओं की दाढ़ी में आग लगा देते हैं और जबरदस्ती उनको मदिरा पिलाते हैं, नहीं पीते हैं तो मारते भी हैं, जबरदस्ती ऋषियों को मदिरा पिला रहे हैं। जैसे उसका नेगेटिव फार्मूला लोग शराब कहते हैं, वही शराब है। पहले मदिरा कहा जाता था, शराब कहना शुरू हो गया, 60 का ठाल आ गया। आज संतों को शराब पिलाते हैं। दोनों भाई इतना उत्पाद करने लगे, सब लोग तबाह हो गए। आज वही समय था मच गया जवां में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सब देवी देवता पहुंच गए। कहा पितामह क्या किया जाए, आज बड़ा कठिन मामला है कि दोनों रावण कुंभकर्ण बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करें, कहाँ रहें, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी सोचने लगे। कहा ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ, और वो 14 भुवन बिहारी है, हम उन्हें ढूंढने जाएं। आज सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की सभा में बोल पड़े। कहाँ चले प्रभु, कहाँ मिलेंगे, उनसे अपनी बात तो कही जाए। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो 14 भुवनों में रहने वाले प्रभु, अब उनको कहाँ पर ढूंढा जाए। भोले बाबा माँ भवानी को सुना रहे। कहा सब लोग परेशान होने लगे कि कहाँ ढूंढे। अंत में सुर मंडली धीर हुई, जब मचने लगी दुहाई है, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई। जिस समय सारे देवी देवता परेशान, उस समय मैंने अपने प्रभु को पुकारा। कैसे कि व्यापक है सर्वत्र ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट, सुंदर करुण पुकार। जिस समय सभी देवी
देवी देवता परेशान थे। उस समय देवी मैंने ये आवाज लगाई अपने प्रभु को, क्या और कैसे आवाज लगाया कि रहने दो और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो, करुणानिधि से मिलना है तो करुणा कंदन करना सीखो। कहा ऐसे नहीं चिल्लाने से काम चलेगा, अपनी करुण भरी आवाज को लगाओ तो वो परमात्मा जरूर आपकी विनय को सुनेगा, इसमें संदेह नहीं। हुआ जब ही प्रस्ताव ये सुरगण को स्वीकार, हम सब गदगद हो गए सुनकर ये संवाद। आज जैसे सब लोगों ने अपनी करुण भरी आवाज में पुकारा, प्रभु को आवाहन किया, और तैसे प्रभु ने क्या कहा, आकाशवाणी हुई, कहा ऐ ऋषियों कि जनिम जरपो मुनि सूत सुरेशा, और तुम्हें लागी धरी हो भगवान की। आज इस तरह से प्रभु ने आकाशवाणी की, गाय ऋषियों चलो तुम लोग बानर भालू के रूप में अयोध्या में निवास करो, मैं अपनी 4 शक्तियों के सहित अयोध्या में आ रहा हूँ। महाराज दशरथ के यहाँ आकाशवाणी हो गई, और जैसे आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी बोल पड़े, कहा प्रभु बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज इतना सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई और उत्साह बढ़ गया कि हमारे प्रभु अयोध्या में आ रहे। सभी देवताओं ने अपने डेरा को कूच किया और अयोध्या में आकर के बस गए। उस समय जब प्रभु का जन्म हुआ था, उस समय अयोध्या में कोई साधारण मानव नहीं था, सब देवी और देवता वहाँ विराजमान थे जो बैकुंठ धाम से आए हुए थे। आज सरजू तट विख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपवान दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ वहाँ के राजा हैं, और राजा के पास सब कुछ तो है लेकिन एक वस्तु नहीं है। दुनिया में सब कुछ यदि है और एक वस्तु नहीं है तो ये समझ जाओ कि आपके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या? वो है संतान। कितना भी धन यश वैभव हो लेकिन एक संतान ना हो तो समझ लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारा धन बेकार है। आज महाराज दशरथ को उसी चिंता ने पकड़ रखा है और महाराज दशरथ सोच रहे हैं। कहा कि सब था राजा के पुत्र न था, तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर में दिया न था। सब कुछ था, सब कुछ था, सब था, राजा के पुत्र था, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर में दिया न था। घर महल बहुत बड़ा लेकिन एक घर में दिया नहीं था, एक बेटा नहीं था तो घर अंधियाला था। लेकिन महाराज दशरथ व्याकुल है। आखिर व्याकुल क्यों है? देखो बच्चों को जरा सा
एक बार की बात आपको एक दूसरे पुराण की तरफ थोड़ी देर के लिए चल रहे हैं। एक बार नारद जी ने एक अपनी बात को चलाया। नारद जी इंद्र जी के पास गए, इंद्र जी से कहा कि दशरथ से और तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। कहा हाँ, लेकिन कहा तुमने कभी एक बात सोचा है? कहा क्या? कहा तुम्हारे यहाँ जब दशरथ आता है तो जिस जगह बैठ जाता है उस जगह को तुमको गोबर से लिपाना चाहिए। कहा क्यों? कहा वो निर्वंशी है, उसके कोई संतान नहीं है, वो जगह अपवित्र हो जाती है। तो कहा अच्छा, हम नहीं जानते थे। इस बात को बता दिया इंद्र जी से और वहां से नारद जी आ गए। तो दशरथ जी से क्या बताया? कहा इंद्र से तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, और लेकिन एक बात याद रखो कि जब तुम इंद्र के यहाँ से चले आते हो तो इंद्र उस जगह को गोबर से लिपवाता है और बताता है कि इस जगह पे निर्वंशी बैठ गया था, इसलिए बैठिए। आज इतना इंद्र को बताया और इधर दशरथ जी को बताया। कहा ठीक है, ना मानो तो चलो साथ चलते, देख लीजिए। आज इंद्र के यहाँ महाराज दशरथ जाते हैं, नारद जी साथ में हैं। और जैसे नारद जी के साथ में गए इंद्र के यहाँ, तो इंद्र के यहाँ जैसे दशरथ जी पहुंचे तो बोले इंद्र आज हम जरा जल्दी में हैं, ये जितनी सभा है इसको तुम समझाओ बुझाओ, आज हमको कहीं अलग जाना है। तो तुरंत दशरथ जी लौट पड़े। तो इंद्र ने क्या कहा? कहा इस जगह को गाय के गोबर से लीप दो, इस पर निर्वंशी बैठ गया था, ये जगह अपवित्र हो गई है। नारद जी ने एक सुंदर से उपवन का निर्माण किया, उसी में दशरथ जी बैठे सुन रहे। उस जगह को गोबर से लिपाया इंद्र ने। नारद जी ने कहा अपने मित्र की मित्रता को देख लीजिए कि तुम जिस जगह बैठ गए उस जगह को गोबर से लिपा रहा है, बताता है निर्वंशी बैठ गया था। आज महाराज दशरथ को महान कष्ट हुआ, महान कष्ट हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो इंद्र ने हमको निर्वंशी कह दिया। आज सोचते चले आ रहे हैं, सोचते चले आ रहे हैं, तो मन में एक उत्साह हुआ, एक बात आई कि चलो प्राण दे दे। सोचे प्राण दे दे, कलंक को छूट जाए। लेकिन महाराज दशरथ संभल गए। क्यों? अपनी महारानी के पास जो ही पहुंचे, कहा महारानी अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। आज हमको एक हमारे परम मित्र ने हमको निर्वंशी कह दिया, इसलिए हम शरीर को छोड़ने वाले हैं। रानी ने कहा ठहरो स्वामी, मुसीबत में अपने धैर्य को नहीं छोड़ा जाता। मुसीबत आ जाए तो आदमी को अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। आज किस समय महाराज दशरथ को ये मुसीबत ने पकड़ा कि 60,000 बरस के राजा अब कीना भोग बहुत सुख साजा। महाराज दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की। तब मन में सोचे, क्या सोचे कि आज हमारे कोई संतान नहीं है। एक बार भूपत मन माही और भय गलान मोरे सुतनाई। 60,000 साल की उम्र है, तब आज महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। आखिर इतने दिन के बाद सोचा क्यों? महाराज दशरथ ने कभी सोचा ही नहीं। महाराज दशरथ के 760 रानियां थी, लेकिन संतान किसी के नहीं थी, किसी के नहीं थी। इसलिए आज महाराज को कष्ट हो रहा है कि कोई संतान नहीं है। आज अपने गुरु जी के पास जाते हैं। कौशल्या जी ने कहा स्वामी मुसीबत में गुरु का सहारा लेना चाहिए। अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं महाराज दशरथ। तो वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। कैसे करते हैं कि पहले तो नत मस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फल चार चढ़ाए चरणों में, फल चार चढ़ाए चरणों में। पहले तो नत मस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर मन में आसुचार उपचार गिराए चरणों में। पहले जाकर के